Today my topic is interest on capital. स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड 5 केसेस हैं जिनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स टेक एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 35. हम स्टूडेंट्स 5 केसेस में हम दो केसेस को देखकर स्टडी करेंगे. देखिए फर्स्ट केस, यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर हैं हमारे पास. 3:2 उनका रेशो गिवन है. कैपिटल उनकी 2 लाख एंड 1 लाख गिवन है. Show the distribution of property in each the following alternate cases. First case first, if the partnership deed is silent as interest on capital and the profit for the year ending 50,000. देखिए यहाँ पर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है तो हमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. देखिए जब डीड में प्रॉफिट साइलेंट होता है, इंटरेस्ट साइलेंट होता है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता. हमें सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अकॉर्डिंग टू रेशो. सेकंड, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड लॉस फॉर द ईयर हमारे पास है 50,000. स्टूडेंट्स जब हमारे पास फॉर्म में लॉस होता है उस केस में भी चाहे डीड में मेंशन हो तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना. अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तो हमारा लॉस इंक्रीज हो जाएगा. देखिए फर्स्ट केस में 50,000 का प्रॉफिट है और हमने इसको रेशो के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया है. सेकंड केस में मेरे पास लॉस है और उस लॉस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और हम लॉस को भी अकॉर्डिंग टू रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. देखिए थर्ड केस क्या है, ये पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म के पास प्रॉफिट भी है. इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देखिए प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट में हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एंड देन बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर भी करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशो. हमारे पास 2 लाख 1 लाख के कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट भी हमारे पास गिवन रेट 8%. स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ केस, इफ पार्टनरशिप इज डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मेरे पास है 15,000. इस केस में स्टूडेंट्स हम होगा क्या कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं तो वो तो 24,000 है लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है. अगर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं तो फिर फर्म को अगेन लॉस हो जाएगा. तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जो 15,000 है हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में के रेशो में यानी कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इसको 16,000 8,000 प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. इस 15,000 को अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, और कैपिटल रेशो कितनी है 2:1, 2 लाख और 1 लाख इसका रेशो बनाएंगे. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 10,000 और बी का कैपिटल हो जाएगा 5,000. देखिए प्रॉफिट है 15,000 तो इसी प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये रेशो जो भी है वो कैपिटल रेशो है 2:1. 15,000 में 10,000 ए का एंड 5,000 बी का. देखिए 5,000 हमने बी को पे कर दिया है. स्टूडेंट्स मेरा लास्ट केस, देखिए ऐसा कैपिटल देना ही देना है. जैसे इस केस में है, if partnership deed provided interest on capital 8% and even if देखिए फॉर्म के पास लॉस भी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 8%, इवन इफ इट्स इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस. और सॉरी हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 का और हमें बताया गया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए. ठीक है, आपने प्रॉफिट पुट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 24,000 डेबिट साइड हो गया, 15,000 क्रेडिट साइड. तो जो 9,000 का हमारे पास लॉस आएगा उसको हम रेशो में बांट देंगे 3:2 के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट्स ये 5 केसेस थे जिनको आपको डीपली स्टडी करना है. इसमें से कोई भी एक केस इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है आपसे. मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट. इट्स मीन्स कि अगर फॉर्म अपने अकाउंट क्लोज कर देती है और एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम हम लेना या देना भूल गए हैं तो उसको कैसे डील करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए. स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएशन में मिसिंग का मीनिंग होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं दे पाए, जैसे सपोज भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल के, सैलरी देना भूल के या कमीशन देना भूल के, एक आइटम देना भी भूल सकते हैं और ये सारी आइटम देना भी भूल सकते हैं. और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल के, तो इसको हमने कैसे डील करना है. देखिए आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है
कि प्रॉफिट में से अगर हम कोई चीज़ देना भूल गए हैं, इट्स मीन्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो एक्सेस प्रॉफिट हमने आपको दिया हुआ है इसके अगेंस्ट, वो आप समझिए वापस भी लेना है। ये चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, याद रखिए। तो जो प्रॉफिट एक्सेस आपके पास चला गया फिर उसको हम डेबिट भी करेंगे। लेट्स टेक लिस्ट नंबर 41। A, B, C, D are equal partner. Their capital 1st April 2018 were rupees 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 respectively. After closing the account for the year ending 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partner capital was not provided. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमने प्रोवाइड नहीं किया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसको हमने कैसे, ये क्वेश्चन हमने देखा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड नहीं किया। इट्स मीन्स उतना ही जितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उतना प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस क्वेश्चन में जैसे हमें रेशो नहीं बताई, रेशो बताई है इक्वली, तो हम इक्वल रेशो के अकॉर्डिंग उनसे उतना प्रॉफिट वापस ले लेंगे। देखिए हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की, बी की, सी की, डी की निकालनी है, तो ये 12,000 आएगा। देखिए हम इसके लिए टेबल की हेल्प लेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, याद रखिए। अगर हमने आपको प्रोवाइड नहीं किया तो आपको क्रेडिट होगा उसका। ए, बी, सी, डी चारों का टोटल कर दिया, इतना ही प्रॉफिट हमने आपको एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसको हम करेंगे डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 3,000 आपसे हमने लेना है और 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 आपको देना है। अब आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन जब आप करेंगे तो ए का मेरे पास क्रेडिट बढ़ा है 2,000, बी का डेबिट क्रेडिट इक्वल है, सी का डेबिट बढ़ा है और डी का भी डेबिट बढ़ा है। तो अब यहीं से हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट हो जाएगी। देखिए जो डेबिट है उसको डेबिट करेंगे, सी इज कैपिटल एंड डी कैपिटल टू ए इज कैपिटल। जो क्रेडिट है क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री, यही एंट्री जिसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे, वो टेबल हमारी हेल्प करेगा, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री हमें ये पास आउट करनी है, इसी के हमारे पास मार्क्स। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 43 रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। XYZ partner sharing profit loss 3-1. After final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. The interest on drawing of partner amounting rupees 2,550 Y1850 Z1,000. हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे लेकर आपको देना है। आपसे लेने का मतलब हो गया डेबिट, और उसको वापस रिटर्न करने का मीनिंग हो जाता है क्रेडिट। तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल कर लीजिए। देखिए इसके लिए भी हमें टेबल की हेल्प लेनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप डेबिट करेंगे XYZ की, जितना टोटल आएगा उसका आप डिवीज़न करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये आपके अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप इसको कंपेयर कीजिए डेबिट और क्रेडिट को। एक्स क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, वाई का डेबिट और जेड का डेबिट। तो जितने डेबिट हैं उनको, जो लोग डेबिट में उसको डेबिट में रखेंगे, जो क्रेडिट में उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस ऐसे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। अभी तक मैंने दो टॉपिक डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डीपली स्टडी करेंगे। M and U are partner in a firm sharing profit 2:3. The capital account 31st April 2015 show balance 70,000, 60,000 respectively. Drawing of M and U during the year 2015-16, 16,000 and 12,000 respectively. Both of amount were withdrawn 1st January 2016. देखिए ड्राइंग भी गिवन है, उसका टाइम भी गिवन है, तो सिंपल मेथड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। It was subsequently found that following item had been omitted while preparing the final accounts. जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे उस टाइम पे हम लोग ये कुछ आइटम्स लिखना भूल गए थे। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड M was entitled to a commission 4,000 for whole year. ये तीन आइटम है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ टेबल आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेने हैं। कमीशन M का है हमारे पास, ये दोनों क्रेडिट है, और आपको इसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देने की, जो कि डेबिट है हमारे पास। क्रेडिट में से पहले ही डेबिट माइनस कर देना है,
देन उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा टोटल उसको फिर डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशो 2:3। देन उसके बाद कंपैरिजन होगा। ये हमारा क्रेडिट है और ये डेबिट है। एम क्रेडिट आ रहा है और यू डेबिट आ रहा है, तो डेबिट टू क्रेडिट यानी डी यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। PSR पार्टनर कैपिटल, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है 2,160 and 120। शेयरिंग रेशो है 3:1। द पार्टनरशिप डीड provided for the year and following which were not recorded in the books। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हमारे पास है, P की भी है और R की भी है, और ये मंथली हमारे पास है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। देखिए प्रॉफिट का एक पार्ट हमें रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख का। स्टूडेंट्स आपको थर्ड पॉइंट को अभी इग्नोर करना है, पहले 2 पॉइंट को स्टडी कर लेंगे, बाद में हम लोग रिजर्व को कंसिडर करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 5% के अकॉर्डिंग PS और R की हम लोग निकाल लेंगे 10,000, 8,000 and 6,000। देन उसके बाद सैलरी हमारा P की भी है और R की भी है। देखिए अब टोटल कर लेते हैं। इनका क्रेडिट अमाउंट 28, 8,000, 18, टोटल 54,000 हो जाएगा। इसको आप पहले डिवीज़न कर लीजिए। डिवीज़न करने के बाद इनका कंपैरिजन कर लीजिए, डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। हमने 2 देखा, दोनों पहले 2 डेबिट है, तीसरा क्रेडिट है। अब आपको लास्ट पॉइंट में जर्नल रिजर्व को डेबिट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जर्नल रिजर्व का पैसा लेकर वापस नहीं करना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा लेकर वापस करना है, ड्राइंग लेकर वापस करना है, बट हमें रिजर्व को वापस नहीं करना होता, इसलिए इसको बाद में डेबिट ही करना है सिर्फ। तो आप इनके डेबिट क्रेडिट में 10,000 को अकॉर्डिंग टू रेशो डेबिट कर दीजिए एंड देन फिर कंपैरिजन करके अपनी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर दीजिए। यहाँ पर प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट टू आर करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, और लास्ट में जर्नल रिजर्व। देखिए 2 डेबिट होंगे 2 क्रेडिट होंगे, जर्नल रिजर्व भी हमारे पास क्रेडिट होगा क्योंकि लेना है वापस देना नहीं है हमें। लेट्स टेक illustration number 53. Another illustration 53. The partner firm distribute profit for the year ending 31st March 2019 90,000 in ratio 3:1 without providing following adjustment. First adjustment, A and B entitled to salary 1,500 each per annum. B was entitled a commission 4,500. B and C had guaranteed that minimum profit at 35,000 to A एंड प्रॉफिट का रेशो जो है वो 3:2 है। देखिए यहाँ पर जो रेशो हमारे पास ऊपर था वो 3:1 है और नीचे रेशो है 3:2। इट्स मीन्स अब हम लोग प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, यानी प्रॉफिट को भी रीअरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स केयरफुली इस चीज़ को समझिएगा। सैलरी हमें पे करनी है A एंड B की, कमीशन हमें देना है B को, और जो प्रॉफिट की गारंटी भी है यहाँ पर। देखिए B और C ने गारंटी दी थी कि A का जो प्रॉफिट होगा वो 35,000 से कम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, A को 35,000 पहले ही हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब ये तीनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 90,000 है, ये अप्रोप्रिएशन माइनस करके जो 47,500 प्रॉफिट आएगा वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है B एंड C को अकॉर्डिंग टू रेशो। ये बात आपने क्लियर कर ली होगी। ए का प्रॉफिट पहले दे दिया हमने 35, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ये हो गया क्रेडिट। अब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, देखिए अब टोटल 90,000 को हम लोग अब डेबिट करेंगे 3:1। अब यहाँ पर डेबिट में A और B एंड C क्रेडिट है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग ऐसे पास आउट कर